घर में नौजवान खूबसूरत लड़की, आज के दिन उसकी शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। परिवार वालों के साथ लड़की की मां खरीदारी करवा रही थी। शादी का जोड़ा, गहने, सब कुछ खरीद कर घर लाया जा रहा था। होने वाली दुल्हन से लोग आमतौर पर सहेलियां मजाक करती, आपने देखा होगा। ठीक उसी तरह से शिवानी से भी लड़कियां उसके दूल्हे का नाम लेकर हंसी मजाक कर रही थी। इसी बीच घर की चौखट पर दस्तक होती और वो और कोई नहीं बल्कि घर का होने वाला दामाद था। शिवानी जब दरवाजे पर जाती है तो घर का होने वाला दामाद राहुल कहता है कि अंदर आने को नहीं कहोगे। लिहाजा हर कोई दामाद की खातिरदारी में लग जाता है। कोई नाश्ते पानी के इंतजाम में लगता है तो कोई दामाद को बैठने को कहता। खैर, राहुल बैठता है। वहीं थोड़ी दूर पर उसकी सास भी बैठी होती है और शिवानी मन ही मन मुस्कुराती है कि राहुल उससे मिलने आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी झोल में पोल तो बाकी थी। घर के बाकी लोग थोड़ी देर तक तो दामाद से हालचाल पूछते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वहीं बैठी लड़की की माँ अपने दामाद को एकटक निहारे जा रही, जिसको राहुल अपने चोर नजरों से देख रहा था, या फिर यूं कहें कि दामाद जी अपनी निचली नजरों से सास को निहार रहे थे। लेकिन यहाँ पर रिश्ता तो सास और दामाद का था, इसीलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। सास और दामाद के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो घंटों तक चलता रहा। घर में सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, इसीलिए किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। लगातार चलता रहा बातों का सिलसिला। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। बातों का सिलसिला लगातार चल रहा था। घंटे 2 घंटे की बातचीत जो थी वो अब कई घंटे में तब्दील हो चुकी। राहुल जितना अपनी होने वाली बीवी से नहीं बात करता था, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी सास से बात करता। अब आई 6 अप्रैल की जो अभी हाल ही में गुजरा है। शादी को महज 10 दिन बचे। शादी के लिए दोनों ही परिवार के लोग तैयारी कर रहे थे। इसी बीच दूल्हा राहुल अपने घर से अपने कपड़े खरीदने के लिए पैसे लेकर निकलता है, लेकिन वो घर फिर वापस नहीं लौटा। घर के लोग उसकी तलाश करते हैं। कहीं कुछ पता नहीं चलने पर परिवार वाले परेशान होते हैं और सोचते हैं कहीं राहुल अपनी होने वाली ससुराल तो नहीं चला गया। ससुराल में खुला राज। लड़के के परिवार वाले लिहाजा लड़की के घर ये पूछने के लिए पहुंचते हैं कि वो कहीं यहाँ तो आया नहीं। हालांकि वो वहाँ पर गया ही नहीं था, तो लड़की वालों ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर बाद लड़के वालों को वहाँ भी कुछ ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने ये पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। फिर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान था। बात ये थी कि लड़की की माँ भी ठीक उसी रोज घर से गायब थी। उसका भी कहीं पर कोई पता नहीं चल रहा था। फिर क्या, इन दोनों के गायब होने का ताल खुद ब खुद जुड़ता चला गया। शिवानी ने उजागर किए माँ के कारनामे। वही घर में मौजूद शिवानी को न जाने किस काम से घर में रखी अलमारी को खोलना पड़ा। तब माँ के और कारनामों का पता चला। शादी के लिए जो गहने और रुपए रखे थे वो भी गायब थे। शिवानी ने कमरे से बाहर निकलकर सभी को बताया कि माँ के साथ शादी का दहेज भी गायब है। फिर क्या था, लड़की वालों को इन दोनों की घंटों बातें करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, सब कुछ समझ आ चुका था कि आखिरकार चक्कर क्या था। राहुल के गांव में फूटा लोगों का गुस्सा। वही सास संग भागे दूल्हे राहुल के गांव में भी लोगों के बीच उतना ही गुस्सा है, लेकिन राहुल के गांव वाले भी अपना देवी को ही कोस रहे। उनका कहना है कि राहुल शरीफ लड़का है, सास ने उस पर जादू टोना किया है, जिस कारण वो उसके साथ चला गया। गांव के मुखिया दिनेश तो इसे वशीकरण का नाम तक दे चुके हैं। बोले राहुल सबकी इज्जत करता था, वो तो महज 20 साल का है। इस उम्र में सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती। सास ने ही उसे होली के दिन 2 ताबीज बांधे थे। पूरा मामला वशीकरण का है। राहुल भला 18 साल की लड़की को छोड़कर सास के साथ क्यों भागेगा?
मैंने ही दिलवाया था राहुल को नया फोन। जितेंद्र ने कहा, मैं बस एक बार अपना देवी का चेहरा देखना चाहता हूँ, उसका फैसला भी फिर आगे मैं ही करूंगा। हमारे लिए तो वो वैसे ही मर चुकी है, घर तो हम उसे आने नहीं देंगे। राहुल ने मुझसे ही नया फोन मांगा था, मैंने भी उससे नया फोन दिलवा दिया, लेकिन उसी फोन से वो मेरी ही बीवी से बातें करता रहा, ये हमें नहीं पता था। दोनों एक दिन ये गुल खिलाएंगे, ये भी हमें नहीं पता था। अलीगढ़ में बेटी की शादी से पहले एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। आज फरार हुए लगभग 9 दिन हो गए और कल बेटी की बारात यानी बारात आनी थी और शादी की जो तैयारियां थी वो पूरे तरीके से हो गई थी। ऐसे में मैं उस गांव में हूं। देखिए, मनोहरपुर ये गांव है। इसी गांव की जो महिला थी वो अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है और देखिए चर्चा, तमाम तरीके के चर्चे भी हो रहा है। तो ऐसे में देखिए ये तमाम महिलाएं हैं गांव की और जिक्र यानी जो जिक्र चल रहा है उन्हीं मोहतरमा के लिए चल रहा है जो अपने दामाद के साथ फरार हो गई हैं। तो ऐसे में देखिए महिलाओं से बात करना भी बेहद जरूरी है। ये बताइए, आज कल शादी होनी थी, ऐसे में वो चली गई, अब आप क्या सोच रही हैं, किस नजरिए से देखती हैं उसे? अब क्या सोच रहे हैं, जब लड़का ही ना है तो शादी कौन साथ होगी वह लड़की की। तो अब कहूँ हाल ही तो लड़का ढूंढो ना जा रहा सो कद देवा की शादी। अब क्या कहते हैं, बाने तो करो सो अच्छा ही करो। चीज लेके भाज गई, पैसा टका लेके भाज गई, तो काहे तो ब्याह करेंगे। आपका गांव था, काफी अच्छी छवि थी, गांव की अलग पहचान थी। अब ऐसे में ये तस्वीर आई है, तो इस तस्वीर को लेकर आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या मतलब आपकी कैसा महसूस कर रही हैं अपने आप को? कैसा महसूस कर रहे हैं, गंदी औरत है तो गंदा ही महसूस कर रहे हैं। ये अच्छा थोड़ी किया है। आप लोगों को शर्म लग रही है अब? और शर्म ना लग रही, पूरे गांव की नाजायज बात जा रही है। चाहे कोई जात सही, गांव तो गांव ही है, चाहे कोई जात सही। अम्मा, अब तक तमाम आपने किस्से सुने होंगे कि लड़की शादी से पहले चली गई और कई बार किस्से अलग अलग तरीके के, लड़की की जो बड़ी बहन थी वो चली गई। अब पहली बार ये जो सामने आ रहा है, आप क्या कहेंगी? यही कह रहे हैं कि भैया ये बात है हमारी गांव की। जब हम वोट देते हैं तो आज मोती पर जे ना हेरो का जी अत्याचारों कैसे बचे रहे। फिलहाल पिछले 10 दिन से फरार चल रहे दामाद और सास को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब इस सब के बीच लोगों के जहन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कब तक लोग रिश्तों का मजाक बनाते रहेंगे, कब तक लोग अपनों के बसे बसाए संसार में आग लगाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।